नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में ही ये परीक्षा होनी है। उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश वर्ग 3 की परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। इसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी इसी बुक में मिल जाएगी। और ये प्रैक्टिस सेट की बुक है, इसमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की मध्य प्रदेश वर्ग 3 की इनकी और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी देख रहे हैं, इंग्लिश देख रहे हैं, गणित देख रहे हैं। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रबंधकों की बैठक की। प्रबंधकों ने मांग किया है कि जो सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं जहां से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, उन विद्यालयों की बात हो रही है। प्रबंधकों की कुछ मांगे हैं, जिनमें से एक मांग ये मुख्यमंत्री से कि अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार हमको वापस दिया जाए। जिस तरीके से पहले प्रबंधक नियुक्ति किया करते थे, चूंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वगैरह जो भी बनाया गया था पहले, तो इनसे भर्तियां समय से हो नहीं पाती हैं, शिक्षक मिल नहीं पाते हैं और जो विद्यालय का पठन पाठन है वो प्रभावित होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो रखी गई हैं, जैसे विद्यालय का जो समय है वो बढ़ाया जाए, कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाने का समय मिल सके। ये देखिए यहाँ पर ये अंशकालिक नियुक्ति की बात की गई है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध न रहने की स्थिति में रिक्त पद पर अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति कर पठन पाठन को सुचारू रूप से रखने के संबंध में यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालय प्रबंधक सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल करके विद्यालय की समय अवधि बढ़कर के 7.5 घंटे किए जाने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि अभी अधिकतम 6.5 घंटे ही स्कूल चलता है। ऐसे में विद्यार्थियों को और पढ़ाई करने के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जा सके, अंग्रेजी ज्ञान देने के लिए अलग से क्लास चलाई जा सके। लिखा प्रबंधक सभा के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक वाजपेयी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर कई मांगे उठाई। और उन्होंने कहा कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कर्मचारी और शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। प्रबंधक खुद ही कार्रवाई कर सकें जो शिक्षक पढ़ाते नहीं है। क्या होता है क्या नहीं होता ये आगे पता चलेगा। और अगली जो सूचना है वो एक बड़ी सूचना है, बिहार की है। लिखा है शिक्षक भर्ती के चौथे चरण से डोमिसाइल लागू। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। कल सीएम जो नीतीश कुमार है बिहार के, उन्होंने अब एक्स हैंडल पर पूरी जानकारी दी थी टीआरई 4 के बारे में, टीआरई 5 के बारे में और डोमिसाइल नीति के बारे में। तो डोमिसाइल तो वहाँ पर लागू हो गया, इसके लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर दी जानकारी, एसटीईटी का आयोजन भी जल्द होगा। उन्होंने टीआरई 5 के पहले एसटीईटी के लिए कहा है राज्य में शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी। अब नियुक्ति में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई व्यवस्था अगली बहाली यानी टीआरई 4 से लागू हो जाएगी। यही नहीं, अगले वर्ष टीआरई 5 के आयोजन के पहले एसटीईटी का भी आयोजन होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट करके दी है। अपने एक्स हैंडल पर नीतीश कुमार ने लिखा कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दे दिया गया है। यह टीआरई 4 से ही लागू कर दिया जाएगा। 2025 में टीआरई 4 एवं वर्ष 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एसटीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद ही हम लोग शिक्षा में व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और पिछले 2 वर्ष के अंदर राज्य में लगभग 2,30,000 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। बात सही है, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन क्या करें जब सीट ही नहीं रहेगी वहाँ पर विपक्ष के जो लोग हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो कमियां ढूंढते हैं सरकार की, कोई ना कोई कमी ढूंढे। सरकार वहां से भर्तियां लगातार कर रही थी, एक अभियान चला करके भर्ती कर रही थी, लेकिन उसी बीच में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जो भी कर रही है वो बिहारियों के हित में नहीं है और नौकरी जो है बाहरी लोगों को मिल रही है। कुछ ना कुछ कमी लोग निकाल ही ले लेते हैं। और हालांकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, शुरू से नहीं चाहते थे, कई बार बयान दे भी चुके थे कि हमारे पास अगर योग्य लोग आएंगे और बिहार का विकास करेंगे तो इसमें बुराई क्या है। खुले मंच से इन्होंने कई बार ऐसा कहा था, लेकिन क्या किया जाए, चुनाव में झुकना पड़ता है, लोकतंत्र है, इसमें जिस तरफ ज़्यादा लोग होते हैं, चाहे सही हो या गलत हो, ये एक अलग बात होती है, लेकिन जिधर ज़्यादा लोग होते हैं और उधर की ही बात मानी जाती है।
इसलिए मजबूर होकर के नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया है लास्ट में। लेकिन मैं बता दूं कि ये भर्ती ये फंस जाएगी। अब सरकार को भी लगता है कि भर्ती मिले या ना मिले, हम तो अपना काम करेंगे। तुमने कहा डोमिसाइल, तुमने डोमिसाइल नीति लागू कर दिया, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे राज्यों ने काम किया था। बिहार सरकार को भी लग रहा था TRE-1 में, TRE-2 में ही ये लग रहा था, इसीलिए उसने इसको लागू नहीं किया था कि भर्ती फंस जाएगी। लेकिन अब उनको इससे मतलब नहीं है। वो तो कह देंगे कि हमने तो विज्ञापन दे दिया, फंसे जो भी हो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और उन्होंने इसीलिए इसको लागू कर दिया है। तो देखते हैं कहाँ पर होगा, लेकिन लगता नहीं है कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो पाएगी। इसको लेकर के वहां पर बहुत सारे आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे मांग, डोमिसाइल लागू करने की मांग। बहुत सारी जो विपक्षी जो पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही थी। और यहाँ पर लिखा कि TRE-4 का जो विज्ञापन है वो सितंबर में आएगा। तो वहां पर विद्यार्थियों ने मांग रखी और मुख्यमंत्री ने मान लिया मजबूर होकर के। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार विद्यार्थी LT ग्रेड के उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। लिखा है यहाँ पर LT ग्रेड की बात हो रही है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के एक शिष्टमंडल ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती व प्रवक्ता भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर के प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में शीतला प्रसाद ओझा, रणविजय सिंह, आलोक सिंह, भास्कर सिंह, गौरव यादव, अमित राजभर, राजेश पांडे और विवेक चंद्र द्विवेदी आदि शामिल रहे। इसके साथ साथ में LT ग्रेड में एक और प्रमुख मांग है कि मेंस को ऑब्जेक्टिव किया जाए। उसको लेकर के भी समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी गई। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिखा है OMR आधारित मुख्य परीक्षा की मांग LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में इस बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। मुख्य परीक्षा में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मुख्य परीक्षा भी OMR आधारित की जाए, यानी उसमें भी प्रारंभिक परीक्षा की तरह वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे जाएं। JIC संघर्ष मोर्चा के सुनील कुमार का कहना है कि यदि शासन इस तरह से शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन, ज्ञापन, धरने को मजबूर होंगे और यह विरोध लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। बात सही है, मैं भी ये मांग करता हूँ, लाख बुराइयों और लाख अच्छाइयों कुछ भी हो, लेकिन LT ग्रेड की जो परीक्षा है ये बड़ी परीक्षा है। इसमें बहुत ज़्यादा विद्यार्थी आवेदन करने वाले हैं, पर इसमें जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी देरी होगी, कई तरीके के विवाद आएंगे, मूल्यांकन में उलटफेर भी हो सकता है। और इसलिए इस परीक्षा को ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए था मेंस के लिए। चाहे आप 3 परीक्षा करा लीजिए प्री मेंस की जगह, डबल मेंस ले लीजिए, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव ही करवाइए। और यहाँ पर लिखा है कि OTR का टूटा रिकॉर्ड, भर्ती के लिए 21 दिन में हुए 4 लाख पंजीकरण। और ये जहाँ तक ये जो 4 लाख पंजीकरण है, इसमें ज़्यादातर जो पंजीकरण है ये LT ग्रेड के ही है। लिखा है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कर रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जो 4 लाख हुए ये तो नए विद्यार्थी हैं जो LT के लिए आवेदन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पहले से लगभग 22 लाख OTR हो चुके थे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो LT ग्रेड के लिए आवेदन करेंगे, करते रहे हैं, जिन्होंने पहले ही आवेदन कर रखा था। तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 10 लाख के आसपास LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन हो सकते हैं, 8 से 10 लाख के बीच में। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदनों की संख्या का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, मैं बता रहा हूँ कि टूटेगा। यह आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पता चलेगा, लेकिन आवेदन प्रक्रिया शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 21 दिनों में 4 लाख अभ्यर्थियों ने OTR किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 14 जुलाई को संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया था और अभ्यर्थियों को सलाह दी थी कि 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले OTR नंबर प्राप्त कर लें, क्योंकि बिना OTR नंबर के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 14 जुलाई को 21.75 लाख अभ्यर्थी OTR के माध्यम से आयोग से जुड़े थे और इसके बाद OTR करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी और 15 जुलाई से सोमवार की शाम तक OTR की संख्या लगभग 25,80,953 हो चुकी है, यानी 21 दिनों में 4 लाख से अधिक नए OTR हो चुके हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 7 साल बाद आया और इससे पहले 2018 में LT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। तब 7,62,317 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इस बार तो इसलिए ज्यादा आवेदन होंगे, उसके कई कारण है। देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा कारण ये कि कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में है नहीं, चाहे प्राइमरी से लेकर के GTC तक की। और TGT PGT का देख ही रहे हैं आप, तो सारे TGT PGT में 13 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं, वो सारे विद्यार्थी तो आवेदन करेंगे TGT PGT की। इसके अलावा जो कंप्यूटर की भर्ती इसमें अलग से आती है, TGT PGT में नहीं आती कंप्यूटर की भर्ती। तो कंप्यूटर की भर्ती में इस बार हटा दिया गया B.Ed। पिछली बार जब 7 लाख था तो उसमें B.Ed अनिवार्य किया गया था। तो इसमें ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो A लेवल किए हैं, O लेवल तो नहीं मांगा जाता है, जो A लेवल किए हैं, MCA किए हैं केवल, और जो विद्यार्थी B.Tech किए हैं कंप्यूटर साइंस से। तो बहुत जितने भी विद्यार्थी ये B.Tech वाले हैं सारे आवेदन करेंगे, क्योंकि भर्ती अच्छी है और सरकारी नौकरी है। ये सब थक हार गए हैं, प्राइवेट वाले देख चुके हैं क्या प्राइवेट में अगर अच्छे विद्यालय से आपने B.Tech नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो कम से कम 2 से 3 लाख विद्यार्थी तो ये आपके B.Tech के ही बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य विद्यार्थी हैं वो, तो इसलिए इस बार जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। अगली जो सूचना है वो पेयरिंग की है, विद्यालय विलय की है। प्रदेश में 2 से 3, आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना वीडियो, मैंने नहीं कहा तो नहीं लाइक किया भैया, कह दूंगा मैं पहले ही बोल देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, बार बार ना कहना पड़े, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करने तो आपका टाइम वेस्ट होगा।
प्रदेश में 2 से 3 हजार स्कूलों का विलय किया जाएगा निरस्त पेयरिंग के लिए। 1 किलोमीटर से कम दूरी व 50 से कम बच्चों की संख्या का है मानक। अम्बेडकर नगर में 154, चित्रकूट में 40 और गोरखपुर में 31 विद्यालयों का जो विलय वो रद्द कर दिया सरकार ने। प्रदेश में 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले और 50 से ज्यादा संख्या वाले स्कूलों का पेयरिंग निरस्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार लगभग 2 से 3 हजार विद्यालयों का विलय निरस्त होगा। इनमें सर्वाधिक संख्या 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले विद्यालयों की है। प्रदेश में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही परिषदीय विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया में स्थानीय अधिकारियों की मनमानी के मामले सामने आ गए हैं। इसकी शिकायत व विरोध प्रदर्शन, मेन बात है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो लोगों का हो रहा था, नीचे से लेकर के ऊपर तक विद्यार्थी कर रहे थे, अभिभावक कर रहे थे, टीचर कर रहे थे और जो अन्य राजनीतिक पार्टियां वो विरोध कर रही थी, सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे थे। लेखा विभाग ने 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले 50 और ज्यादा नामांकन वाले विद्यालयों को विलय निरस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी करने को कहा है। फिर से ये विद्यालय अब खुल जाएंगे। एसएससी आजकल बड़ा विवादों में रहता है। एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में गरजे, कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना देने की दी चेतावनी। कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के पहले चरण की परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में प्रयागराज कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। अच्छी बात है, कम से कम प्रयागराज के कोचिंग संचालक तो जगह कोचिंग संचालकों के शिक्षकों ने डीआईजी अजय पाल शर्मा को ज्ञापन देते हुए तत्काल प्रभाव सेशन पोस्ट 13 की परीक्षा रद्द के दोबारा ज्ञापन कराने, जब तक आयोग पारदर्शी परीक्षा नहीं होता तो भविष्य की परीक्षा ने। तो ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा है कुछ कोचिंग संस्थानों के टीचर्स का। यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, 14 की गई जान, बाढ़ अभी भी कायम है। 2013 प्रयागराज की बात हो रही है। 2013 जैसे बने हालात, 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों की प्रवेश की आज अंतिम तिथि। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीकॉम और बीसीए प्रवेश के लिए जारी हुआ है दूसरा कट ऑफ। जर्जर विद्यालयों को बंद किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा डीएम बीएसए स्कूलों को जांचें। लखनऊ में जर्जर स्कूलों की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसी को लेकर के और भी समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती निकली 3181 पदों पर। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।